नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों के 50% से कम आय कटौती के बारे में, जिसको लेकर के कर्मचारी हाईकोर्ट का रुख भी कर चुके हैं और हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिवहन निगम के आला अधिकारियों को एक निर्देश जारी किए गए थे कि इसमें क्या तर्कसंगत नियमानुसार कार्रवाई क्या हो सकती है, उस हिसाब से कार्रवाई की जाए और उसके बाद उसकी सूचना उपलब्ध कराई जाए। लेकिन परिवहन निगम के आला अधिकारियों ने जिस तरीके का ये इसमें नियम सुझाए हैं और जो तर्कशील बातें कही हैं, वो कहीं न कहीं पढ़कर स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरीके से परिवहन निगम किसी एक सॉफ्टवेयर के ऊपर अपना पूरा विभाग का संचालन करवा रहा है और वहाँ पर इंसानी दृष्टिकोण पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब मैं आपको वो लेटर भी दिखाऊंगा कि जो परिवहन निगम मुख्यालय ने जारी किया है। कर्मचारियों की कटौती को लेकर के किस तरीके से परिवहन निगम के आला अधिकारी क्रियाशील हैं, कहीं ना कहीं इस लेटर के माध्यम से समझा जा सकता है। आप सभी साथियों से विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो शेयर करें, जिससे कि लगातार नेशन स्टेशन के माध्यम से जो कर्मचारी हित में उठाए जा रहे मुद्दे हैं उन लोगों तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी साझा की जा सके। चलिए आगे शुरू करता हूं मैं वीडियो। इसमें जो हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, उसने यह स्पष्ट तौर पर परिवहन निगम के अधिकारियों को यह बोला था कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ किसी एक विशेष दर्जे के कर्मचारियों को कटौती के श्रेणी में ही न रखा जाए। परिवहन निगम के अधिकारियों ने जो अपनी बातें कही हैं, जो अपनी लेटर के माध्यम से जो अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, उसके अनुसार परिवहन निगम के अधिकारी जो नियमित कर्मचारी हैं उन पर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात करते रहते हैं और संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन से जो उनको इंसेंटिव मिलता है, वेतन के साथ ये कर्मचारियों के देयक का प्रारूप है कि प्रति किलोमीटर के अनुसार जो उनका देयक बनता है उसमें कुछ इंसेंटिव का प्रारूप होता है कि यदि आपने 5000 किलोमीटर और 22 दिन पूरा कर लिया तो इतना इंसेंटिव मिलेगा। उसी इंसेंटिव से किस तरीके से कटौती की जा रही है, किस तरीके से उस पर बट्टा लगाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, आप इस पूरे मामले के माध्यम से समझ सकते हैं। कोविड काल से कर्मचारियों के ऊपर इस तरह की कटौती थोपी गई थी। कर्मचारियों से कटौती करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि परिवहन निगम के संविदा और नियमित कर्मचारी जो कि मार्ग पर संचालन का कार्य कर रहे हैं, वो कोविड में जिस तरीके से लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे थे, ऐसी व्यवस्थाओं के बीच सवारियों को रूट पर ही न छोड़ें, जिससे कि बसों के संचालन के दौरान उनका आय प्रभावित न हो। लेकिन यह चलते चलते लगभग आज 5 साल बीतने को हैं और यह जो कटौती है लगातार जारी है। कहीं ना कहीं मुख्यालय के अधिकारियों को यह कहीं ना कहीं रास आ रही है और लोगों को कटौती करके, सिर्फ संविदा कर्मचारियों की कटौती करके परिवहन निगम के मुख्यालय की जेब या फिर कह सकते हैं कि विभागीय घाटे की भरपाई करने की बातें कही जा रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि सिर्फ परिवहन निगम के घाटे की भरपाई करने की जिम्मेदारी सिर्फ संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की है या सबसे ज्यादा वेतन उठाने वाले नियमित कर्मचारियों की भी है? लेकिन इस पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया परिवहन निगम देता नहीं दिखा है, अभी तक नहीं दिखा है। और हाईकोर्ट में जब संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपना रुख किया कि हाईकोर्ट के माध्यम से हम अपना जो वेतन कटौती की क्रिया गतिशील है उसको रोकने की कवायद की गई, तो वहां से भी एक सर्कुलर आया। परिवहन निगम मुख्यालय के अधिकारियों को यह आदेश दिया हाईकोर्ट ने कि जो नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है और जो मतलब विभागीय ढांचे पे यह स्वीकृति देता है तो वो सबके लिए होनी चाहिए, मतलब किसी एक दर्जे के लिए नहीं, संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ही नहीं होनी चाहिए या फिर सिर्फ नियमित कर्मचारियों के लिए नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यह कटौती सिर्फ और सिर्फ संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बनकर रह गई और यह नियम उन पर थोप दिए गए जो परिवहन निगम के संचालन में लगभग 90 से 95% की भूमिका को निभाते हैं। अब परिवहन निगम अपने संविदा कर्मचारियों को अपना रीढ़ कहता है। क्या वास्तव में यह परिवहन निगम के संविदा कर्मचारी रीढ़ हैं या फिर सिर्फ परिवहन निगम इनको बरगलाता रहता है
अभी कुछ प्रोत्साहन कटौती की जब यह आदेश आए तो कर्मचारियों में एक खुशी की लहर थी कि अब हमारी कटौती रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और परिवहन निगम ने अपने एक आदेश के माध्यम से इन सारी प्रक्रियाओं को अस्वीकृत करते हुए एक आदेश जारी कर दिया और संबंधित जो प्रकरण जो वादी थे, जिन्होंने वाद दायर किया था, उनको भी सूचना उपलब्ध करा दी। लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि हम फरवरी माह में वापस एक बार फिर अपने सम्मान के लिए, अपने शोषण के विरुद्ध हाईकोर्ट का दरवाजा एक बार फिर से खटखटाएंगे और इस बार लड़ाई न्याय की रहेगी। इस बार पारिश्रमिक को कम या ज़्यादा करने की लड़ाई नहीं रहेगी, इस बार लड़ाई रहेगी कि किस तरीके से शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई जा सके। फिलहाल मैं इस मुद्दे पर परिवहन निगम ने जो लेटर जारी किया है, उस लेटर को भी मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से परिवहन निगम अपने सिर्फ संविदा कर्मचारियों के प्रति कितना एक्टिव है कटौती के मामले में। और नियमित कर्मचारियों की जब बातें आती हैं तो वहां पर नियमानुसार कार्रवाई करने की ही बातें कह दी जाती हैं। संविदा कर्मचारी को तो वैसे भी वेतन भुगतान जो मिलता है नियमित कर्मचारी की अपेक्षा लगभग उसका 1/3 वेतन मिलता है। उसके बाद भी लगातार नौकरी जाने का डर रहता है। नौकरी जाने के डर के साथ साथ कब कौन सी कार्रवाई हो जाएगी, कब कौन सी गाज गिरेगी, इस बात का भी अंदेशा नहीं रहता है। नियमित कर्मचारी के साथ क्या फायदा है कि वह कम से कम अगर कोई कार्रवाई होती भी है, किसी कार्रवाई के जद में आता है तो सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड होता है, कुछ दिन बाद बहाल होकर के वापस से अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन संविदा कर्मचारियों के पास इस तरह के कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं होते। उसके बावजूद किसी भी विभाग की भरपाई सिर्फ और सिर्फ संविदा से ही की जाए, उसके कम वेतन के भुगतान देने के बाद, उनसे बराबर पारिश्रमिक लेने के बावजूद भी उन्हीं से कटौती करने का ये नियम कहाँ तक नियमानुसार है। फिलहाल मैं आपको वो लेटर पढ़कर सुनाता हूँ जो निगम मुख्यालय ने जारी किए हैं। निगम मुख्यालय का मानना है कि जो माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23/9/2025 का कार्यकारी अंश है, वो उन्होंने उस पर लिख दिया है और लिखने के बाद क्षेत्रीय प्रबंधक लखनऊ की आख्या दिनांक 27/10/2025 के अनुसार उपरोक्त संविदा परिचालकों के प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों का अवलोकन किए जाने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि परिवहन निगम मुख्यालय का परिपत्र संख्या 5177 CENT/2021-810 निगम परिचालक प्रोत्साहन /12 दिनांक 27/10/2021 में उल्लिखित आदेशों निर्देशों के अनुपालन में संविदा चालकों परिचालकों से 50% से कम आय अर्जित करने पर वेतन के साथ मिलने वाली मात्र प्रोत्साहन धनराशि से कटौती किए जाने का डाटा पूर्व से ही सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में उच्च प्रबंधन के आदेशानुसार संबंधित फर्म द्वारा अपलोड कराया गया है। निगम मुख्यालय यह कह रहा है कि जो संविदा कर्मचारियों की कटौती की जा रही है, उसका डाटा उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार किसी संबंधित फर्म जो इनका भुगतान करती है, उसका पूरा डाटा एक सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जा चुका है और यह सॉफ्टवेयर के ही अनुसार हर महीने 50% से यदि कम आय रहती है तो कटौती की जाती है और नहीं रहती है तो नहीं होती है। मतलब हाईकोर्ट का आदेश एक सॉफ्टवेयर के आगे कितना लचर हो चुका है, आप इस आदेश के माध्यम से या मुख्यालय के जो लेटर है उसके माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से अधिकारी कर्मचारियों को गुमराह करने में लगे हुए हैं और माननीय हाईकोर्ट के आदेश को बताने में लगे हुए हैं। इसमें कहा गया है संविदा चालकों परिचालकों का वेतन अपलोड करते समय 50% से कम आय अर्जित करने वाले संविदा चालकों परिचालकों के वेतन से मात्र प्रोत्साहन राशि की 1/3 की कटौती सॉफ्टवेयर द्वारा पेरोल से स्वतः हो जाती है। मतलब सॉफ्टवेयर ही सब कुछ निर्धारित कर रहा है परिवहन निगम में। अनाधिकृत संचालन की रोकथाम हेतु समय समय पर निगम मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से प्रवर्तन कार्यक्रम आयोजित करते हुए अनाधिकृत वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाती है। खराब लोड फैक्टर प्राप्त करने वाले संविदा चालकों परिचालकों का मार्ग परिवर्तन की कार्रवाई डिपो स्तर से की जाती है। नियमित परिचालकों द्वारा कमाई अर्जित करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। मतलब नियमित कर्मचारी हैं, जो नियमित परिचालक हैं, जो रूट पर संचालन का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ नियमानुसार एक ऐसा शब्द है जो उनको बचाने के लिए
प्रयोग किया जाता है। उनके खिलाफ कोई कटौती नहीं होती है, ना ही कोई उनको दंड दिया जाता है। लेकिन संविदा कर्मचारी यदि 50% से कम आय लेकर के आता है तो उसका मार्ग परिवर्तन भी किया जाता है, उससे कटौती भी की जाती है और उससे सभी तरह की भरपाई भी वापस वसूल लिए जाते हैं। क्या यह संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार न्याय संगत है? मुख्यालय के अधिकारियों से यह पूछना चाहिए कि जिस प्रवर्तन के कर्मचारियों को लगाए जाने की बात इस लेटर के माध्यम से कही गई है, क्या उन कर्मचारियों का वेतन नहीं काटा जाना चाहिए कि जो प्रवर्तन कार्य को इतने शिथिल व्यवस्था के साथ कर रहे हैं? परिचालक अक्सर अपने वाहनों में सवारियों को ज्यादा बैठाने के लिए विवाद करते हुए देखे जाते हैं। बावजूद इसके परिवहन निगम मुख्यालय उल्टा चालक और परिचालकों को ही इसका दोषी बना देते हैं, क्योंकि चालक परिचालक ही वह ऐसे कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ अगर कोई कर्मचारी एक्शन लेता है तो वह ज़्यादा मुखर तरीके से अपना विरोध दर्ज नहीं करा पाते, और ज़्यादा विरोध दर्ज कराने के बाद उनके नौकरी से टर्मिनेट करना, संविदा समाप्त की कार्रवाई करना, इस तरह की कार्रवाई कर देना कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी बना रहता है, जिसके चलते कर्मचारी अपनी आवाज़ को बुलंद भी नहीं करते हैं। मैंने नेशन स्टेशन के माध्यम से उन सभी मुद्दों पर बात करने की कोशिश की है जो कर्मचारियों के कटौती से लेकर के जुड़े हुए हैं और कर्मचारियों के हित में नहीं हैं। मैं निगम मुख्यालय से भी अपील करना चाहूँगा, एक बार फिर से अपने आदेश का अवलोकन करें और उसके नियमानुसार जो कार्रवाई हो सकती है उसका अनुपालन करें, क्योंकि संविदा चालक और परिचालक के भरोसे पर ही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम फल फूल रहा है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्टेशन। तब तक के लिए नमस्कार।